बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे, हम सबके दस्तरखानों को हमेशा इसी तरह बरकत वाला रखे। तो आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक नई सी डिश लेके आई हूँ, अंडे और छोले की, छोलों का सालन, वो भी एक नई तरीके से। तो रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो, स्किप नहीं कीजिएगा। आए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोले लिए हैं सफ़ेद वाले। इनको मैंने रात भर एक मीठे सोडे के साथ भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया था, 3 अंडे भी बॉईल कर लिए थे। 3 टेबल स्पून भर के मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। ये आगे मैं आपको चल के बताती हूँ कि मैंने ये 3 टेबल स्पून भर के छोले क्यों निकाले हैं। तो रेसिपी फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ऑयल मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2 प्याज मैंने ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया था ब्लेंडर में डाल के। तो इसको इसमें हम पहले ब्राउन करेंगे हल्का सा, और फिर साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अल्लाह ने चाहा तो आपको ये हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दही ली है हाफ कप, और 2 टमाटर लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लिया था, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें इसको हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने लिहाज से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। तो मैं इसको अच्छे से पहले भुनाई कर लूँगी, और साथ ही मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दूँगी, और ऐड कर देंगे इसमें भुना कूटा ज़ीरा पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून। इससे जायका बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्टपन बहुत ही अच्छा सा आएगा, और बादीपन बिल्कुल भी नहीं होगा। चने इसमें ऐड करेंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी चने हमारे गले हुए हैं। तो जो हमने 3 टेबल स्पून भर के चने निकाले थे, वो इस तरह मैंने मिक्सी में डाल के या किसी भी कटोरी में मैश करके इस तरह इसमें डालें, ताकि हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल थिक सी बने, अच्छी सी गाढ़ापन सा आएगा। इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हम गरम मसाला पिसा हुआ। तो इसकी कोई भी मसाला इसमें नहीं कीजिएगा। पानी ऐड कर देंगे भुनाई करने के बाद, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 6 मिनट के लिए, ताकि इसमें गाढ़ापन आ जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं 6 मिनट के लिए। तो 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, अब मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड कर दिया है ताकि हमारा चिकन का फ्लेवर इसमें आए। 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, और स्पैचुलर की मदद से इसको चला लेंगे ताकि लम्स ना बने इसमें। तो गाढ़ापन आप खुद ही चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें आ रही है। 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन फ्लेवर की इसमें खुशबू आ सके। तो 2 मिनट के बाद फिर से इसका कवर हटाएंगे, और इसमें ऐड करेंगे हम चॉप धनिया और चॉप हरी मिर्ची। क्योंकि घर में बना रहे हैं तो धनिया और मिर्ची तो हम ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। तो अब इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, तोहफ़ा होता है, इससे हमें और खुशी होती है। हम नई से नई मज़ीद रेसिपी आपके लिए लेके आते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रेसिपी तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मैं मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।